गुरुग्राम के सेक्टर 77 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहचान दिल्ली के निहालपुर नांगलोई के रहने वाले रोहित शौकीन के रूप में हुई। पुलिस की प्राथमिक जांच में मालूमात हुआ कि करीब 6 से ज्यादा गोलियां रोहित शौकीन के ऊपर बरसाई गईं, जिसमें 2 से 3 गोलियां रोहित को लगी, जिसकी इस हमले में मौत हो गई है। पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन सेक्टर 77 में एक व्यक्ति को कुछ गोलियां लगने के बारे में मिली थी। इसके ऊपर खिड़कीबेला पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग फिंगरप्रिंट्स और एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट पर विजिट किया गया था। तो घटनास्थल पर पाया गया था कि एक व्यक्ति को कुछ गोलियां लगी थी, जिसको भी बाद में हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। फिलहाल विजिबल जो है 2-3 गन शॉट्स है उसकी बॉडी पे। बाकी पोस्टमार्टम में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी गोलियां उसको लगी हुई है। बाकी सेक्शंस में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। मृतक है, उसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो कि नांगलोई दिल्ली का रेजिडेंट है। 39 ईयर्स की एज है। फिलहाल तक ऐसा मालूम हुआ है कुछ सोर्सेज से कि कल ये किसी से कुछ पैसे वगैरह कुछ लेने के लिए आया था और इसी दौरान ये गोलियां चला करके 2 युवकों द्वारा ये गोलियां चला करके इसकी हत्या कर दी। ये एक सोशल मीडिया की पोस्ट पुलिस के संज्ञान में भी आई है। पुलिस अभी इसको वेरीफाई करेगी, इसका सोर्स वेरीफाई करेगी, कहाँ से ये किस व्यक्ति के द्वारा पोस्ट डाली गई है। हर एंगल से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में की जाएगी। गुरुग्राम देर रात हुई रोहित शौकीन की हत्या के बाद जहां गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले की जब तफ्तीश की तो पाया गया कि जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। और इस समय मौजूद हूं उसी जगह पर जहां कल देर रात रोहित शौकीन नाम के युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये सर्कल बनाए गए हैं, यहाँ पर गोलियों के जो खोल थे वो पाए गए थे। और दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लड के जो निशान है वो भी देखे जा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की बात करें तो 14 जुलाई को जब राहुल फैजलपुरिया के ऊपर भी गोली चलाई गई थी, उस पूरे मामले में हम बात करें तो दीपक नांदल का जो है नाम कहीं ना कहीं उस पूरे गोलीकांड से जोड़ा गया था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रोहित शौकीन है वो दीपक नांदल का दोस्त बताया जा रहा है। तो गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच है इससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं देख रही है। और ऐसे में अभी तक की प्राथमिक जांच की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जांच की उसमें पाया गया है कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब दीपक नांदल का नाम सामने आया तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से पैसों का लेन देन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल फैजलपुरिया जो कि सिंगर है, जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल फैजलपुरिया का पिछले 3 साल से ना ही दीपक नांदल से कोई संपर्क हुआ और ना ही रोहित शौकीन से कोई संपर्क हुआ। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। लेकिन अब बहरहाल देखना यह होगा कि इस पूरे तफ्तीश के बाद पुलिस के जांच में क्या कुछ सामने आता है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।